श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो अध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 19वीं श्लोका आज देखेंगे और 19वीं श्लोका में भी 18-19 श्लोका में तत्पद शोधन हो रहा है, जीव का शोधन हो रहा है। और यहाँ 18वें मंत्र में न जायते म्रियते वा इत्यादि स्थूल शरीर का निषेध किया। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर का भी निषेध कर रहा है। सूक्ष्म शरीर ना जना, स्थूल शरीर ही जन्मता है मरता है। न जायते म्रियते वा, आत्मा ना जन्मता है ना मरता है, ये बात बताया 18वें मंत्र में। अभी इसी ये जो मंत्र में 19वीं मंत्र में सूक्ष्म शरीर को निषेध कर रहा है। माने तम पद शोधन में दोनों स्थूल सूक्ष्म शरीर को निराकरण करके और तम पद शोधन होने के बाद और अनोरणीयान महतोमयान इत्यादि 20वीं मंत्र में तत्पद शोधन करेंगे। अभी ये मंत्र इम्पॉर्टेंट है, ये 2-4 मंत्र बड़ा आत्म तत्व का बारे में जीव का शोधन हो रहा है। हम लोगों का जो अभिमान रहता है ना, हम ये शरीर वाला ही मैं हूँ, शरीर बोध को हटाने के लिए ही यहाँ पर यमराज ने बोध कर रहा है। आप पंखा चाहे तो पंखा चलाओ आप। और हम यहाँ एक बार इसी मंत्र का उच्चारण हो जाए, बाद में इसका व्याख्या देखिए। 19वीं मंत्र अंताचेन्मन्यते हन्तुम् अतच्चेन्मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायम अंति न हन्यते। यहाँ अंताचेन्मन्यते हन्तुम् अतच्चेन्मन्यते हतम्, यहाँ 2 प्रकार का यह बात कह रहा है। माने जो आदमी शरीर को, ये श्लोक गीता में भी है, गीता में भी ये 19वीं उसी में ही है, दूसरी अध्याय 19वीं श्लोका सेम इसी से ही भगवान गीता में लिया गया। अर्थ तो एक ही है, श्लोक भी एक ही है। और ये बात यहाँ कह रहा है, ये अगर कोई आदमी और मारने वाला समझता है और कि मैं इनको मारूंगा, वैसा कोई अगर समझता है और दूसरा मरने वाला है
अरे मैं मर अगर वो हमको मारेंगे, मैं मर जाने वाला हूँ। एक मारने वाला कर्तृत्व अभिमान से मैं कर्ता बन जाता है, मैं इनको मारने वाला हूँ, मारूंगा। कोई एक कर्म बन जाता है, मैं उनका हाथ से मैं मर जाऊंगा। और वो मान जाता है मैं इनसे हाथ से मर जा रहा हूँ, मैंने कर्म बन जाता है दोनों। और जो मारने वाला, मरने वाला, मारा जाने वाला, ये दोनों ही वैसा अपना आप को अज्ञान से शरीर हम समझने के वजह से शरीर ही मैं हूँ। जब हाँ हाँ, ये कर्तृत्व तो मतलब ये शरीर वाला मैं हूँ, जीव मैं हूँ, शरीर वाला ही मैं हूँ। शरीर मैं तो शरीर मर गए तो मैं मर जा रहा हूँ। और दूसरा भी ये शरीर वाला ही ये है, इनको मैं मार डाले तो ये मर जाएगा। ये दोनों का अभिमान, मैं और कोई मैं मार रहा हूँ और कोई मैं मारा जा रहा हूँ। ये दोनों समझने वाला, ये दोनों ही आत्मज्ञान का, आत्मा का बारे में वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। हाँ, दोनों यहाँ आत्मा ना मरता है, आत्मा ना मारा जाता है। इसी का वजह से ये बात थोड़ा अन्वयार्थ देखेंगे तो आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा। चेत यति हंता, जो हंता मतलब हत्या, हत्या करने को हंता कहा जाता है। हत्या करने वाला, हत्या करने वाला आत्मा को हंतुम, जो मारने की मन्यते सोचता है, किसी का मारने के लिए सोचता है मैं इनको हत्या करूं। और अतः मारने वाला, जो वो हमको मार डालेंगे, वो भी सोचता है अगर उनका हाथ में मैं मर जाऊंगा। और वैसा दोनों समझता है, वैसा इनका हाथ में मैं मर जा रहा हूँ। ये मारेगा, सोचेगा मैं इनको मारूंगा, ये सोचेगा वो हमको मार डालेगा। दोनों ही वैसे जो समझता है ना, तव उभो, वे दोनों ही ना विजानाति, आत्म तत्व को नहीं जानते। क्योंकि अयम अयम यह आत्मा ना हंति ना हन्यते, आत्मा ना मरता है ना मारा जाता है। इसी का वजह से ये दोनों ही यहाँ पर अज्ञानी की वजह से, शरीर को मैं मानने के वजह से यहाँ एक मरने वाला हो रहा है, एक मारा जाने वाला हो रहा है। एक अंता, एक हत। जो हत हो रहा है वो मारा जा रहा है, जो हंता है वो मारने वाला हो रहा है। ये दोनों नहीं जानता है मैं शरीर को मारने, उनके शरीर को मैं मार डाल रहा हूँ। वो कर्ता, शरीर का कर्तृत्व बन रहा है, कर्तृत्व अभिमान है उनको। अगर मैं मर जा रहा हूँ इनका हाथ में, मैं मर ही गया, और वो उनका हाथ से कर्म बन गया, माने मरण कर्म हो गया। ये दोनों ही नहीं जानता है आत्म तत्व को। हाँ, अभी ये कैसा है सूक्ष्म शरीर को अगर मारे तो इसके बारे में थोड़ा उपोद्घात देखेंगे। यहाँ त्वम पदार्थ शोधन का प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। पहले तो हम लोग देखा था, पहले 18वें मंत्र में, और न जायते मृत्यते वा, दोनों शरीर जन्मता है, शरीर ही मरता है, आत्मा ना जन्मता है ना मरता है। यहाँ सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहे हैं। अगर आदमी यहाँ, वो एक आदमी उनको मारेंगे, मारने के बाद उनका शरीर उनको मार डाला, अगर कर्मफल कौन भोगना? जो मारा वो भोगना है ना। जो शरीर, जिसको शरीर माना, पनिशमेंट भी उनको मिलना है ना। फिर ये तो अभी मार रहा है उनको मार डाला, मारे तो उनका कर्मफल अगले जीवन में भोग रहा है, उसको मारने का फल दूसरे जीवन में भोग रहा है। मारने वाला तो मर गया, अगर वो मरने वाला भी मानेगा हमको मैं मर गया हूं, उनका शरीर मानेगा? शरीर तो जड़ है, शरीर कैसा कर सकते ये हमको मार डाला। आत्मा तो ना मरता है ना मारता है, वो तो पहले बताया। पर यहाँ पर कौन मर रहा है? शरीर तो जड़ है, शरीर तो मारा उनको, इनका हाथ से ही तो उनको मार डाला। उनका हाथ से ही मार डाले तो शरीर मार डाला, इस शरीर मार डाले तो फिर शरीर को भोगना है। उनको पिटाई करो, उनको कूद कुछ, माने उनका सेंटेंस टू डेथ, माने उनको मरण दंड दो,
शरीर को दो, फिर वो शास्त्र का अनुसार से कर्म फल अगले जीवन में मिलेगा। इसी शरीर में वो मार डाला, अगले जीवन में कर्म फल नया शरीर में भोगेगा। फिर वो शरीर वाला वो शरीर कहेंगे देखो भाई वो शरीर मारा, ये शरीर से हमको क्या संबंध है, ये नया शरीर है। ये वैसा एक प्रसंग आता है ना, ये इसको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। और इस सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा अलग होने के नाते यहाँ तम पदार्थ शोधन करने के लिए या यमधर्मराज ने यहाँ पर जीव को शोधन कर रहा है। देखो तुम स्थूल शरीर वाला भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर वाला भी नहीं है। ये बात कहने के लिए यहाँ पर कह रहा है। नचिकेता ने 14 मंत्र में पूछा था अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद, धर्म अधर्म से भिन्न क्या है। नचिकेता ने प्रश्न किया था यमधर्मराज से, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद, अन्यत्र अस्मात् कुता कुतात, अन्यत्र भूतस्य भव्यस्य यत्तत् पश्यति तद्वदा। जो भूत भविष्य से अन्य क्या है और ये धर्माधर्म से अन्य क्या है इत्यादि उन पूछा था। कार्य कारण से भिन्न क्या है ये वहां पूछा था। यहाँ धर्माधर्म से भी आत्मा अलग है बताने के लिए आत्मा को धर्माधर्म नहीं लगता। ये धर्माधर्म कैटेगरी नीचे लेवल में है, सूक्ष्म शरीर में ही होता है ये। अगर कोई पुण्य करता है तो बड़ा पुण्य मिलता है उनको, कोई अगर पाप करे तो उनका पाप उनका सूक्ष्म शरीर का ही मिलता है। आत्मा को ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है, पाप पुण्य से परे है। जैसा आदमी अगर कोई जंगल में, ये मनुष्य जीवन में ही लागू होता है पाप पुण्य, जानवरों में पाप पुण्य का कोई वैसा नहीं होता, क्योंकि जानवर होता है अपना कर्म फल को भोगने के लिए जन्म लेता है। जानवर पशु जीवन में कर्म फल भोगना ही होता है, मनुष्य जीवन में ही पुण्य पाप लगने का मनुष्य जीवन में योनि में ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो अगर कोई एक बाघ आ गया, बाघ आप 2-4 आदमी की मार डाला, खा लिया, बाघ का कोई पुण्य ना पाप नहीं है, वो पशु होने के नाते उनका धर्म है, भगवान को उनको वैसा बनाया और मांसाहारी बनाया, उसका शिकार करके पाने का उसका हक है और वो पा लिया, उसको पाप नहीं लगेगी। अगर आपका पास बड़ा गाय है, गाय का दूध बड़ा देशी गिर गाय है, आप बड़ा अभी श्रवण महीना में आप विश्वनाथ जी का बड़ा अभिषेक करेंगे, गाय का दूध लेके रोज ले रहा है, विश्वनाथ जी की चढ़ा रहा है, अभिषेक कर रहा है दूध से। जो दूध से आप अभिषेक कर रहा है वो पुण्य आपको मिलेगा। दूध का अभिषेक का फल, गाय का दूध का अभिषेक का फल आपको मिलेगा, गाय की नहीं मिलेगा। समझ लिया? फिर आप लोग समझेंगे ये तो इतने पुण्य आत्मा है गाय, ये गाय का दूध से मैं अभिषेक किया, ये भी बहुत पुण्य प्राप्त करेगा। गाय की क्या मालूम पड़ेगा, वो आपका दूध को आप चाय बना रहा है, दही बना रहा है, मट्ठा बना रहा है, मिठाई बना रहा है, उसको कोई पता नहीं है। आप भगवान को अभिषेक कर रहे हैं, उनको वो बोध नहीं है ना, मेरा दूध भगवान को चढ़ा रहा है, मैं पुण्य हो रहा हूँ, पुण्य प्राप्त कर रहा हूँ, उनको वो ज्ञान नहीं है। विवेक बुद्धि ना होने के नाते गाय जानवर है, वो फल उसको नहीं मिलेगी, वो मनुष्य को मिलेगा। वैसे ही यहाँ जो आदमी जो करता है वो मनुष्य लोक में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान लगता है। और इसी का वजह से अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कुता कुतात, वहां प्रश्न पूछे तो धर्माधर्म से भिन्न क्या है, मतलब ये आत्म तत्व ही धर्माधर्म से भिन्न है, ये यहाँ कह रहा है। क्योंकि आत्मा को कोई किसी का मार डाले तो आत्मा को ना पाप लगता है, और कोई मार गए तो आत्मा ना मरता है। आत्मा पुण्य पाप से परे है। ये धर्माधर्म ये धर्म लेवल में ही है, पुण्य पाप धर्म कैटेगरी में ही है, मोक्ष कैटेगरी में पुण्य पाप नहीं पहुंचता। मोक्ष में तत्व दर्शन में पुण्य पाप का परे है, ये हम समझा देंगे इसको। ये जो पूछे तो अनंत धर्म, जो अनंत धर्म, अनंत धर्माधर्म भी वो उभयात्मक होता है। धर्माधर्म भी
उभयात्मक मतलब एक जगह में वो मारना भी पाप पुण्य लगता है, एक जगह में मारे तो पाप लगता है। वैसा ये उभयात्मक है। अगर मारना है तो एक जैसे ही, अगर किसी का भी शरीर को मारेंगे तो पाप ही पाप लगेगा, वैसा बात नहीं। अभी कभी कभी किसी का मारे तो भी पुण्य लगेगा। जैसा एक पागल हाथी आ रहा है, पागल हाथी, हाथी पागल हो गया और जहाँ जनावास है, लोग बहुत लोग रह रहे हैं, हाँ, कहा एक जगह में अगर कुछ अनुष्ठान चल रहा है, शादी चल रहा है, 50 आदमी वहां पड़ा है, पागल आदमी सबको कुचलते आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है हाथी आ रहा है भागो भागो, और उनका उधर इधर भागने का मौका ही नहीं मिल रहा है, हाथी तो कुचल रहा है सबको। फिर कोई ने देखा, बांध चढ़ाया उसका ऊपर, हाथी का ऊपर मार डाला, हाथी का सूंड में, उसका सिर में बांध चढ़ा दिया, हाथी नीचे गिड़गिड़ा के नीचे मर गए। किंतु उनको हाथी का मारने का पाप लगेगा, किंतु 50 आदमी की बचाने का पुण्य लगेगा। 50 आदमी का प्राण बचाया ना वहां, वैसे ही यहाँ पर धर्माधर्म उभयात्मक है, एक जैसा नहीं रहेगा। अगर हम हमेशा अहिंसा अहिंसा भी वैसा नहीं करना, अहिंसा कहाँ अहिंसा करना कहाँ हिंसा करना वो बोध होना चाहिए। अगर आप अपना आप को रक्षा नहीं करेंगे, अपना आप को रक्षा नहीं करेंगे, अहिंसा नाम से अगर आप ये अहिंसा करूंगा, आप जीना ही मुश्किल हो जाएगा। आप अपना शरीर को भी टिका नहीं सकते, अपने को भी बचाना, क्योंकि अपना शरीर का भी प्रकृति द्वारा ही, भगवान का द्वारा ही दिया। आपको हाथ किसके लिए दिया? जानवर को सिंह दिया अपना आप को बचाने के लिए, सुरक्षा कवच है। जानवर को किसी किसी का काटने का, सांप का अपना आप को बचाना है तो वो फूस मारेगा, फूस मार के अपना आप को बचाएगा सांप। कोई जानवर है तो उसका सिंह से मारेगा। मनुष्य को हाथ दिया, ये सब अपना अपना प्रकृति अपना आप को बचाने, सुरक्षित रखने के लिए कवच दिया। अगर आपको थोड़ा बहुत धर्म जाना, किसी का ही मारना नहीं है और किसी का नहीं मारे तो वो भी एक अधर्मी हो जाएगा। अगर आपको कमरे में मच्छर खूब घुस गया, अभी बरसात का दिन है तो डेंगू फैलने का थोड़ा डर लगता है, अभी क्या करेंगे आप? गुड नाइट का कायल जलाएंगे, तभी कई मच्छर मर जाएगा। उसका पाप आप लगता है तो वैसा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको कोई मच्छर मार रहा है, आपका पैर खून चूस रहा है, खून चूसते समय आपको इसको मार दिया, उसमें आपको क्या दोष है? क्योंकि आप अपने इच्छे से वहां जंगल में जाके मच्छर को नहीं मार रहे हैं, आप अपना सेल्फ बचाव के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसको मार दिया। उसी में ही मैं जीव हिंसा किया, वैसा आप मन में वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो हंता हतः दोनों ही अज्ञान का वजह से ही मैं शरीर वाला जो मान लिया, वो मैं मार रहा हूं, मैं मार जा रहा हूं, मैं मारने वाला हूं और मैं मरने वाला हूं, ये दोनों ही अज्ञान का वजह से ही होता है। इसलिए कहीं कहीं मारना भी पुण्य ही मिलता है। जैसा अभी हमारा फौजी है, बॉर्डर में आर्मी है, आर्मी शत्रु को मारेंगे, कई लोगों को मार दिया, 100,000 लोगों को मार डाले तो उनको कीर्ति चक्र पुरस्कार मिलेगा, उपाधि। अरे तुम इतने शत्रु को मार के अपना देश को बचा दिया, उनको पुरस्कार मिलेगा ना। मारने का चीज वहां क्या हुआ? पुण्य में परिवर्तन हो गया। भगवत गीता में भी जो अर्जुन को उपदेश यही दिया भगवान युद्ध में, वो हमारा चाचा है, मामा है, गुरुजी है, भतीजा है, दादू है, ये सब मैं नहीं मारूंगा। अरे मूर्ख, तुम अपना कर्तव्य को पालन करो। तुम्हारा क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? तुम युद्ध करना। तुम युद्ध में कौन मार रहा है, कौन अपने सामने है, वो बात नहीं है। शत्रुओं को नाश करके अपना प्रजा को रक्षा करने का राजा का दायित्व होता है। अपना धर्म से तुम क्यों विमुख हो रहा है? इसलिए तुम अपना धर्म को निभाओ। अगर तुम इन लोगों को मार डाले तो तुमको क्या होगा? राज्य मिलेगा, राज्य को भोग सकोगे। अगर वैसा नहीं है, वो लोग तुमको मारेंगे, तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। युद्ध में जो लोग मरता है वीर मरण, उसको वीर मरण कहा जाता है।
युद्ध में कोई अगर मरेंगे, उनका गति उच्च गति होगा, स्वर्ग में प्राप्ति होगा। तुमको दोनों तरफ से ही लाभ है। तुम क्यों मोहित हो रहा है, शरीर मर रहा है, मैं वो मरेगा, मैं मरूंगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हैं? इसलिए यह मरण धर्म का बारे में कह रहा है श्लोक में। सूक्ष्म शरीर का निराकरण करने के लिए, तम पदार्थ शोधन करने के लिए पिछले मंत्र में कहा स्थूल शरीर को निषेधन किया, न जायते ना म्रियते वा इत्यादि। अभी वो सूक्ष्म शरीर को निषेध कर रहा है। अगर आदमी अगर मार भी डालेंगे तो आत्मा ना मरता है ना मारता है। वो शरीर का धर्म, सूक्ष्म शरीर का धर्म है, ये बताने के लिए यहाँ पर कह रहा है। वैसे ही अगर कोई आतंकी है, टेररिस्ट, कोई किसी का मार डाला, 2-4 आदमी के, अभी पुलवामा में हम लोग देखा टेररिस्ट लोग, फिर उनको भी मारा डाला, वैसे वाला लोगों को फिर पाप लगता है। माने जहां मारना वहां मारे तो पुरस्कार मिल रहा है। मारने का क्रिया एक ही है जी, मारने का, तुपाकी से मारने का, अच्छा आदमी की भी मारना, बुरा आदमी की मारना, एक जैसे ही क्रिया, किंतु उनका गुना भेद से पल भी अलग हो रहा है। हिंसा तो दोनों में हो रहा है ना, टेररिस्ट को मारना भी हिंसा हो रहा है, और अपना जवान शत्रु को मारना भी हिंसा हो रहा है। शत्रु को जवान मारे तो पुरस्कार मिल रहा है, वो टेररिस्ट दूसरों को मारे तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको लटका के मार डालेंगे, उनको आजीवा मरण दंड देंगे। और वैसा मरण क्रिया में भी उभयात्मक है, यह बता रहा है। माने जो धर्माधर्म उभयात्मक है, धर्म हमेशा हम अहिंसा ही पालन करूंगा है तो फिर अपने शरीर को भी बचाएंगे नहीं। अगर सेल्फ डिफेंस के लिए अपना को कोई मारने आ रहा है, आप सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप खुद ही उनको मार डाला, अभी आपको पनिशमेंट नहीं होगा, आप प्रूव करेंगे वो हम घर में रहा था, वो लोग आके हमारा ऊपर अटैक किया, मैं अपना आपको रक्षा के लिए मैं अपना कटार चलाया, वो मर गया, हमारा क्या दोष? वहां इंटेंशन नहीं था मारने के लिए, उद्देश्य नहीं था, अपना आपको बचाने के लिए, वहां आपको पनिशमेंट नहीं लगेगी। अगर कोई प्रतिभाता स्त्री है, प्रतिभाता कोई आदमी छेड़छाड़ कर रहा है और वो हमेशा इतने अहिंसा पालन कर रहा है, इतने बड़ा अच्छा है, तब भी मैं किसी का गाली नहीं दूंगा, किसको कुछ नहीं करूंगा, और वैसा करे तो उनका प्रतिभाता धर्म का भी क्षीण होने का डर लगता है। उसी समय कोई भी अगर देखे, चाहे तो थप्पड़ मारो, उनका मुंह में थूक दो, नहीं तो उनको घृणा कर लो, वहां दोष नहीं लगेगा। क्योंकि आप जितने साल से जो धर्म को आचरण कर रहे हैं उसमें अड़चन डाल रहा है, तो वहां पर हिंसा भी, चाहे तो एक थप्पड़ भी मारो, हिंसा भी करे तो वो हिंसा में नहीं आएगा, वो धर्म में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि अपना आपको बचाने के लिए हिंसा करे तो भी वहां पाप नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ पर ये बोला, यहाँ धर्माधर्म उभयात्मक है। अन्यत्र धर्म अन्यत्र धर्म जब कहा गया, आत्मा में ना पुण्य होता है ना पाप होता है। ये पुण्य पाप अपना अपना परिस्थिति के अनुसार वो वैसा बदलता है। कभी कहाँ पाप भी लगता है, कहाँ पुण्य भी लगता है। कभी आपका घर में सांप घुस गया और बच्चे लोग पड़ा है, और आप क्या करेंगे? उसको मार डालेंगे, क्योंकि अगर खतरा उससे भी अधिक मनुष्य जीवन, सांप जीवन से अत्यंत उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट जीवन को बचाने के लिए निकृष्ट जीवन को मार डाले तो वहां बड़ा आपका पाप कुछ नहीं लगेगी। अगर थोड़ा बहुत पाप लगेगा तो प्रायश्चित करने का उपाय शास्त्र में बताया गया, बताया ना। वैसा आप गंगा स्नान किया, कुछ माला जप कर दिया, कुछ हो गया तो प्रायश्चित भी है। किंतु अगर एक बार आप खामोश हो गया, वो काटने दिया, तो उनका प्राण तो नहीं बचाएंगे ना। ये बात यहाँ पर पाप पुण्य भी, धर्माधर्मी भी, उभयात्मक भी है, ये बात बताया गया। और यहाँ पुण्य पाप आत्मा को नहीं लगता जी, अर्थात तो पुण्य का फल सुख मिलेगा। पुण्य, जो भी पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग तक जाएंगे। जो हर आदमी का
पुण्य का सुख भोगने के लिए यह लोक का पुण्य भी हो, परलोक का पुण्य भी हो। जो पुण्य करता है उनका नाम यश खूब गुणगान होता है, और वो पाप करता है तो उनका दुख पीड़ा अनुभव करना पड़ता है। वो यहाँ इसी लोक में भी हो, परलोक में भी, नरक में भी हो। किंतु आत्मा पुण्य पाप से परे है, उनको ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। इसलिए भागवत में कहा गया, तेज धर्म अधर्मं च उभे सत्यानृत तेजा, उभे सत्यानृत त्यक्त्वा येन तेजसी तत्तेजा। तेज धर्मम अधर्मम च, आपको मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इच्छा है, आपको उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां पर मैं धर्म भी पालन करूंगा, पाप नहीं करूंगा, सत्य ही बोलूंगा, मिथ्या नहीं बोलूंगा। मिथ्या आध्यात्मिक जीवन में वो जब साधक मुमुक्षु वो मिथ्या बोलता ही नहीं, गलत काम करता ही नहीं, किंतु वो गलत काम बोलने वालों को भी वो नकारता नहीं, उनका मन में घृणा नहीं होता। अगर घृणा हो गया तो वहां द्वैत आ गया, उनका अंतःकरण में एक द्वेष बुद्धि आ गई ना। वो निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, वो निर्दोष हो जाना माने कोई भी अच्छा भी हो बुरा भी हो उससे लेपायमान नहीं होना, वो है यहाँ पर। यह बता रहे आत्मा को पुण्य पाप नहीं लगता। आत्मा में ये दोनों धर्म अधर्म नहीं है, पुण्य पाप भी आत्मा को नहीं है, वो जीव का ही लगता है पुण्य पाप। वो जीव कौन है फिर? शरीर तो जड़ है, जड़ शरीर तो वो मारता है किसी का, वो मर गया, कोई मार डाला, शरीर पड़ा है वहां, शरीर बोल सकता है हमको मार डाला बोले? शरीर तो मर गया, वो नहीं बोल सकते। अगर कोई शरीर वाला बोला मैं मार दिया उनको, वो शरीर ही मारा, शरीर तो मारा, मगर उनका शरीर का साथ वहां ज्ञान भी है उनका, आत्मा का। उनका वो जैसा एक आदमी की मार डालने के लिए बहुत सारे योजना बनाता है, योजना बनाने के लिए भी उनको ज्ञान चाहिए ना, बुद्धि। वहां वृत्ति ज्ञान, बुद्धि ज्ञान है, साक्षी ज्ञान किसको मारता नहीं। वो जीव ज्ञान माने आभास चैतन्य, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, जो चिदाभास सहित मनः इज इक्वल टू अहंकार। चिदाभास प्लस मन, मन चिदाभास दोनों मिलके अहंकार बनता है। वो अहंकार जीव ही वो अपना को कर्ता भोक्ता मानता है। आत्मा न कर्तृत्व न भोक्तृत्व, ना करता है ना भोगता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता, आत्मा साक्षी रूप में देखता रहता है। किंतु जीव वो आत्मा का रिफ्लेक्शन अपना अंतःकरण में पड़ने के वजह से वो अपना आप को ही शरीर वाला, बुद्धि वाला, मन वाला समझ के ये जीवात्मा ही, अहंकार ही, मैं उनको मार रहा हूं, ये मैं मर गया हूं, ये जीव ही मानता है। वहां ना शरीर जड़ होने के नाते शरीर ही क्लाइम नहीं करता वो हमको ये मार डाला बोले। शरीर मरा हुआ शरीर पड़ा है वहां पर, वो बोलेगा हमको ये मार डाला बोले, किंतु यहीं पर मार डाला। किंतु जो मारा, मारने वाला भी अगर इसी जमाने में पनिशमेंट, अगर अभी 100 आदमी क्रिमिनल्स है, अक्यूज्ड कहते हैं ना, माने उनका निर्धारण नहीं हुआ, वो मारा नहीं मारा, मामला कोर्ट में चल रहा है। 100 खूनी करने में 2-4 आदमी पकड़ में आता है, वैसे ही 95-95% छूट जाता है। माने गड़बड़ी करके वैसा उसका झूठ मूठ गवाही डाल के, किसी का घूस दे के, पैसा दे के छुटकारा मिल जाता है उनको। माने नहीं, ये 100 आदमी, अगर 100 आदमी की कोई मार डाले तो उनको पनिशमेंट 2-3 आदमी का कभी पक्का रहे तो 1-2 आदमी का ही मिल जाता है, बाकी लोगों का मारने का वो एस्केप कर लेता है वो उससे। किंतु यहाँ एस्केप कर सकते, यहाँ उनका पनिशमेंट छूट हो सकता है, मगर वहां छूट नहीं होगा। मरने के बाद पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। उसका हिसाब किताब मरने के बाद हो रहा है। मरने के बाद वो यमलोक में जाके भी अगर भोगेंगे कर्मफल का, वो आत्मा नहीं भोगेगा, वो जीव ही भोगेगा। जो
25 तत्व वाला जीव वही सूक्ष्म शरीर ही वहाँ भोगयापन करेगा। माने 25 तत्वों में पंचभूत तो यहीं पड़े रहेगा, 17 तत्व जाएगा वहाँ सूक्ष्म शरीर में। कहीं 19 बोलता है, कोई लोग 17 बोलता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अगर ले तो 19 होता है, अगर दो ही मन बुद्धि के लिए तो 17 हो जाता है। 17 तत्वों से जो सूक्ष्म शरीर है वही भोगायातन करता है, वही सुखायातन, स्वर्ग का प्राप्त सुख भी वही भोगता है और नरक का यातन भी सूक्ष्म शरीर ही भोगता है। आत्मा जो मरने वाला मरा हुआ पड़ा हुआ शरीर यही है, किंतु जीव तो चले गया। वैसा आत्मा का धर्म ना मारना है ना मरने का है, और ये बात यहाँ पर कहा गया। और इसमें ये मंत्र में थोड़ा इम्पोर्टेंट, अंताचेत मन्यते हम तुम अतचेत मन्यते हम, उभौ तो न विजानी तो नायम हंती न हन्यते। उभौ दोनों ही नहीं जानता है, मैं इसको मार डाला, वो कर्तृत्व अभिमान होता है ना, वो गलत से होता है। कोई मैं मर जा रहा हूँ, मर गया, कर्म हो गया, वो ही गलत से होता है। दोनों आत्म तत्व को नहीं जाना। इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है तो अनंत क्रिया का कर्ता बनता है वो। मैं इसको मार रहा हूँ, अनंत क्रिया का माने हत्या का कर्ता बनता है। और जो दूसरा इस आत्मा को देव के नाश से मैं नष्ट हो गया, मैं मार गया, मैं मारा गया, देव को अपना माना ना, शरीर को मैं मानने के नाते शरीर चले जाए तो मैं ही चले गया, मैं ही मारा गया, ऐसा बोध हो जाता है। और वो अनंत क्रिया का कर्म बनता है। जो मारने वाला, मार डालने वाला अनंत क्रिया का कर्ता बन रहा है, यहाँ ये कर्म बन रहा है। जो जो मर गया, मैं मर गया हूं, उनका कर्म हो गया। और ये दोनों ही अहम प्रत्यय के विषयभूत आत्मा को अज्ञान से नहीं जाना। अहम प्रत्यय मतलब यहाँ जो अहम प्रत्यय का असली तत्व को नहीं जाना, अहम को वहाँ शरीर को अहम माना, वो शुद्ध चेतन अहम को वो नहीं जाना, अहम सर्वरूप में नहीं जाना। अहम मतलब वो कार्य कारण संगात शरीर इंद्रियों को मैं माना, और शरीर इंद्रिय जब मर गए तो मैं ही मर गया, और शरीर इंद्रिय को जो मार डाले तो मैं ही मार डाला, मार डालने वाला कर्ता बन गया, मर गया, वो कर्म हो गया। यहाँ दोनों ही, यहाँ अहम प्रत्यय का वो अज्ञान से, वो ठीक ज्ञान ना होने के कारण से ये दोनों ही शरीर ही मान लिया। और जो शरीर के जो मरने से आत्मा को मैं मारने वाला हूँ और दूसरा मैं मारा गया हूँ, वैसा दोनों ही आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ मतलब उनका बोध नहीं है, अज्ञान है दोनों का, जो दोनों को आत्मा का बारे में नहीं जानता है। ये बात यहाँ पर कह रहा है। यहाँ आत्मा विकार रहित होने के कारण ना तो किसी को मारता है, आत्मा ना किसी को मारता है, ना किसी को किसी शरीर को मारता है, वो मरता भी नहीं है। आत्मा ना मारता है, वो ना मरता है। आत्मा मरण धर्म से परे है वो। इसलिए आत्मा को समझाने के लिए यहाँ संपद शोधन, जीव का शोधन कर रहा है। जीव क्या सोच रहा है, मैं पुण्यात्मा हूँ, पाप आत्मा हूँ, मैं उभयात्मिका हूँ, पुण्य पाप आत्मा का, ये दोनों ही वैसा समझता है। और यहाँ तत्व बोध करवा रहा है, आत्मा ना पुण्य से ले पायमान होता है, ना पाप से ले पायमान होता है, वो पाप पुण्य से परे है आत्मा तत्व। ये बात यहाँ पर कह रहा है। बृहदारण्यक में कहता है, पुण्येन पुण्यम लोकम गच्छति, पापेन पापेन लोकम गच्छति, उभयेन मनुष्य लोकम गच्छति इत्यादि बृहदारण्यक में कहा गया। वो धर्म का वजह से वहां कहा गया, जो धर्माधर्म का वहां मोक्ष का बारे में नहीं। अगर जो आदमी पुण्य कर्म करे तो पुण्यम लोकम गच्छति, स्वर्ग जाएंगे, देवलोक जाएंगे।
और पापम गच्छे तो कीट पतंग होकर नरक भी जाएंगे। उभयात्मका पुण्य पाप दोनों करे तो मनुष्य लोक में आएगा। और ये दोनों ही आत्मा को नहीं लगता है, आत्मा में पुण्य पाप का दोष नहीं लगेगा, वो ये बात यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ देखेंगे भाष्य में, अंताचेन मन्यते हम तुम, यहाँ एवं भूतम अपि आत्मानं शरीर मात्रः आत्मदृष्टि ही अंताचेत यदि मन्यते चिंतयति इच्छति। माने जो ऐसा जो स्वरूप वाले आत्मा के होते हुए भी यदि कोई शरीर को ही आत्मा समझता है, शरीर को ही मैं समझ लिया, वैसा वाला जो मारने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं इसे मारूंगा, वैसा यहाँ पर अंताचेन मन्यते हम तुम मीन्स मारने को ही अंतुम कहा गया। और कोई शरीर को ही आत्मा समझने वाला ही वैसे समझता है, शरीर को अगर शरीर गए तो मैं ही गया, वैसे बहुत अज्ञानी का ही होता है, ज्ञानी का नहीं होता। किंतु शरीर धर्म क्या है जी, शरीर कौन करता है, ये सब कुछ प्रकृति में ही होता है, ये आत्मा कुछ नहीं करता है। गीता में कहा प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। जो कर्तृत्व कौन मान रहा है यहाँ पर, जीव अज्ञान का वजह से मैं करने वाला हूँ भोगने वाला हूँ वैसा मानता है। किंतु वास्तव में अपना त्रिगुणात्मिका माया ही अपना सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का वजह से अंदर में आपका सबका अंदर में त्रिगुण सत्व रजस तमो गुण है। वो गुण जब बढ़ता है ना, रजोगुण जब बढ़ता है, अहंकार उत्कृष्ट हो जाता है। हमको ये चोट पहुंचा है, हमारा अहंकार को चोट पहुंचा है। अहंकार किस गुण में है, वो रजोगुण में अहंकार बहुत हो गया। जब रजोगुण बढ़ गया तो वो समिष्टि रजोगुण व्यष्टि में आ गए तो व्यष्टि जीव भी वो रजोगुणी हो जाता है। इसी का वजह से उनको गुस्सा आ जाता है और दूसरों को मारने का ये युक्ति बनता है, कोई प्लान करता है। ये प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः, ये गुणे ही करता है, गुणों में ही हो रहा है, आत्मा ना करता है ना भोगता है। अपना शरीर ही प्रकृति धर्म है, मन भी तो प्रकृति धर्म है, इंद्रिय भी प्रकृति धर्म है, ये सब 26 तत्व प्रकृति का ही है जी, आत्मा का धर्म नहीं है। जो पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये 20 हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व प्रकृति का ही है। ये अगर कोई जन्म रहा है तो प्रकृति जन्म रहा है, कोई मर रहा है तो प्रकृति मर रहा है, समझ लिए ना। और सांख्य दर्शन में प्रकृति जड़ है, सक्रिय है। प्रकृति सांख्य दर्शन में मुख्य सिद्धांत है, प्रकृति जड़ है, सक्रिय है, माने जड़ होने के नाते भी वो क्रिया करता है। चेतन निष्क्रिय है, वो कोई कर्तव्य नहीं करता है। चेतन वो कोई उसमें चेतन है, वो चेतन वो जड़ होने के बाद भी क्रिया कर रहा है, सक्रिय है। चेतन होने के बाद भी निष्क्रिय है। चेतन निष्क्रिय है, इसको ये दो शब्द अगर आप समझेंगे तो ये सिद्धांत को समझेंगे आप। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको समझेंगे ना, जड़ तत्व जो 26 तत्व है वो जड़ होने के नाते में ही सक्रिय है, मतलब क्रिया करता है, क्रिया उसमें ही हो रहा है। वो सत्वर है जो प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः, गुण ही सत्वर रजस तमो गुण ही कार्य कर रहे हैं। माने जैसे हमारे जड़ कैसा कार्य करता है, अगर ये माइक भी जड़ है, जो जड़ करता है वैसा माइक वाला जड़ जैसा वो जड़ नहीं है, प्रकृति का जड़ है ना, वो अपना अंदर में वो सब कुछ ही चला रहा है, वो ही करवा रहा है। फिर जड़ प्रकृति का भी साक्षी, मायांतु प्रकृति विद्धि मायिनंतु महेश्वरा, वो प्रकृति का भी साक्षी महेश्वर है परमात्मा, वो साक्षी रूप में देखता रहता है। किंतु वो
प्रकृति जो कार्य कर रहा है उसमें वो लिप्त नहीं होता, वहाँ वो प्रकृति का भी साक्षी। हाँ, माया तो प्रकृति विद्धि, जो भी प्रकृति है ये 24 तत्व वो प्रकृति है। माया तो प्रकृति विद्धि, माई नंतु महेश्वरा, मई माई नंतु महेश्वर, माया का भी महेश्वर हूं मैं, माया का भी ईश्वर हूं मैं, माया का भी स्वामी हूं। ईश्वर मीन्स वो शासन करने वाला, माया का भी कंट्रोल करने वाला, वो महेश्वर है। वो महेश्वर समिष्टि दृष्टि में हम लोग परमात्मा कह रहा है, व्यष्टि दृष्टि में प्रत्यगात्मा कह रहा है। जीव में जो व्यष्टि दृष्टि में जीव का अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा प्रत्यगात्मा, वो परमात्मा, वो दो नहीं है, एक ही आत्मा, एक ही है। जैसा आप बहता हुआ गंगा एक कौटा में पानी ले आया, अगर कौटा में पानी ले आए तो आपको जितने उपाधि से जितने पानी ले आए तो आप क्या कह रहे हैं, ये गंगा जल ही कहेंगे ना, गंगा बहता हुआ गंगा को भी गंगा ही कहेंगे। फिर गंगा में भेद नहीं है, जल में भेद नहीं है, वहां व्यापक दृष्टि से गंगा जी है, यहाँ उपाधि में थोड़ा सा ले आए वो भी गंगा जल है। अब जल गंगा जल का आचमन करेंगे घर में, शुद्धि हो जाएंगे, वहां गंगा में डुबकी लाएंगे वो भी शुद्धि हो जाएंगे, उतने ही, किंतु परिमाण यह कम है। समझ लिया, जीव एक बूंद जैसा है, परमात्मा सागर जैसे समुद्र जैसा है। समुद्र से ही थोड़ा ले आया, जीव में आ गया, वो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन जो भी कहा गया ना, माने वो अगर विशिष्टाद्वैत का अनुसार भी देखेंगे तो सभी परमात्मा का ही अंश ही है। अगर हम लोग विवर्तवादी दृष्टि से देखेंगे तो वहां जीव नहीं है ना ईश्वर नहीं है, वो एक ही परमात्मा ही जीव रूप में दिख रहा है। वहां यहाँ विवर्त भी टिकता नहीं, वो आंशांशी भाव भी वहां बोलने के लिए है। अगर एक आंश है, एक आंश भाव हो जाए तो वह द्वैत आ जाएगा। फिर वो उपासना के लिए वो ठीक है, मैं परमात्मा का ही अंश हूं, मैं भी परमात्मा का अंश हूं। जब वो परमात्मा का अंश कैसा अगर विचार करेंगे तो फिर वो अद्वैत में पहुंचेंगे। किंतु उपासना करने के लिए आंशांश भाव भी आवश्यक है। किंतु जब उच्च स्थिति में जब पहुंचेंगे, आप निधिध्यासन करके अपना आपको बोध कराएंगे, वहां दो नहीं रहेगा, हाँ एक ही रहेगा। समझ लिया ना, इसलिए यहां वो बोध कराने के लिए यहाँ जो बता रहा है, जो मरने वाला मारने वाला दो नहीं है, एक ही है। ये बताना है आपको, ये बता रहा हूं, सक्रिय प्रकृति कर्म करते निष्क्रिय होते हुए, जड़ होते हुए क्रिया कर रहे हैं प्रकृति में। चैतन्य होते हुए निष्क्रिय है, माने कोई कर्म करता है। चैतन्य न कर्तृत्व न भोक्तृत्व, वह उनसे ना कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ नहीं होता है। चेतन माया ही करने वाला का माया ही कर रहा है। इसलिए आपका अंदर में हम लोग जो कुछ कर रहा है, माया का अंश ही काम कर रहा है। अरे मैं करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ, मेरा पत्नी है, पिता है, मैं अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मैं अभी बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, ये सब प्रकृति में ही हो रहा है। आत्मा में ना कुछ भी नहीं होने वाला। समझ लिया ना, आत्मा तो अपना आप है। आप जितना उपासना करके अज्ञान को हटा देंगे, आत्मा कहां से आके आपका अंदर में प्रवेश नहीं होगा। आपका अंदर में आत्मा अनादिकाल से आप आत्मा ही है। अज्ञान का वजह से ना जानने के कारण आप बंद हुआ। आत्मा अज्ञान का वजह से मैं जीव मान लिया, फिर बाद में मैं ईश्वर का अंश मान लिया। बाद में आप जब और ऊपर जाएंगे तो जीव ईश्वर अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसा इसको समझाने के लिए मुंडक उपनिषद में वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षे परिशस्य जाते तयोरन्यम पिप्पलम स्वाभ्यत्या अनशनन अन्यन अभिचाकशीति कहा गया। दो पक्षी वहां पर है, एक वहां पक्षी मतलब वहां कहीं एक पेड़ में पक्षी बैठा, वो बात नहीं। ये शरीर का वृक्ष में दो पक्षी है। वो पेड़ वो कहानी का वैसे बताया, या पक्षी यहाँ पेड़ शरीर का वृक्ष में द्वा सुपर्णो सयुजा सकाया
समानम वृक्षे परिश्वस्य जाते, वो दोनों समान ही है। वो वृक्ष ये शरीर है, शरीर में एक ही अंतःकरण में दो पक्षी बैठा है, जीवात्मा परमात्मा एक ही जगह में, एक ही डाल में, समझ लिए ना। एक अपना आप को जीव मान रहे, परमात्मा अपना आप को साक्षी भाव से देख रहा है। जैसा आईना में भी, आईना में रिफ्लेक्शन पड़ा, रिफ्लेक्शन पड़े तो रिफ्लेक्शन अंधेरे घर में अब वैसा हिलाए तो वो नाचेगा रिफ्लेक्शन। अभी वाह रिफ्लेक्शन का नाच रहा है तो वाह 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 क्या नाच रहा है ये। उसका साथ बालक लोग खेलेंगे ना, बच्चे लोग क्या करता है, एक बच्चा आईना पकड़ के वहां के धूप में जाएगा, दूसरा बच्चा है कि हिलाए तो, और छोटा बच्चा लोग उसको पकड़ने जाता है, खेलता रहता है। और ओरिजिनल सूर्य रश्मि वहीं, ओरिजिनल जो बिंदु है सूर्य का वहीं पर ओरिजिनल है, उसका रिफ्लेक्शन भी वहां होके यहां खिला रहा है। जीव में जो रिफ्लेक्शन है ना, वो आभास चैतन्य, एक है बिंब चैतन्य, एक प्रतिबिंब चैतन्य, उसी का ही प्रतिबिंबवाद उसी से ही आया। जीव प्रतिबिंब चैतन्य में नाच रहा है, माने छाया को पकड़ के छाया में वो घूम रहा है। वो मैं अच्छा कर्म करने वाला हूं, बुरा कर्म करने वाला हूं, ये कट्टा मीठा का कर्म फल को भोगने वाला। वहां द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया, मतलब एक ही सुपर अच्छा पंख वाला दो पक्षी वहां बैठा, मतलब यहाँ एक जीवात्मा परमात्मा दो शरीर का अंदर में दो पक्षी है। एक पक्षी साक्षी रूप में देख रहा है, एक पक्षी मैं जीव मान के कट्टा मीठा अच्छा कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, और अच्छा कर्म करके स्वर्ग भी जा रहा है, भोग रहा है, बड़ा आनंद ले रहा है। जब कट्टा फल मिल रहा है तो मुंह मूड़ रहा है, अरे गंदा फल मुंह में गया, माने बुरा फल का परिणाम फल भोगने के आ रहा है। जब जब सड़ा हुआ फल अंदर में जाए तो अब थूक देंगे ना, तुरंत अंदर नहीं जाने देंगे, उसका बदबू आएगा, फिर उल्टी आएगा, वैसा होगा ना। मीठा फल आए तो अंदर में वाह 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 उसका आनंद लेंगे। अब वो एक जीव कर रहा है, वो संसार में जीव कट्टा मीठा अच्छा बुरा कर्म करके, कर्म अच्छा कर्म का फल भोग के आनंद सुखी हो रहा है, बुरा कर्म का फल परिणाम आए तो दुखी हो रहा है, अरे क्या दुख क्या दुख, अरे इसी का वजह से खुद कुछ करेगा, इसी के उसको सहन ना करने का वजह से आदमी परेशान हो रहा है, और मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारी इत्यादि इसी का वजह से हो रहा है, ना समझी का वजह से। और आत्मा और दूसरा प्रत्येगात्मा वहीं पर बैठा, किंतु वहां ये जीव जो कर रहा है वो उसको देख रहा है, अच्छा वो कुछ नहीं खा रहा है ना कुछ कर रहा है। ये नीचे वाला पक्षी को विचार किया, माने जब आप श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, जब विचार शुरू हो गया, अरे ऊपर वाला पक्षी कौन है, वो तो ना कुछ कर रहा है ना खा रहा है, ना वो कुछ नहीं कर रहा है, केवल देख रही है। फिर उनको कुछ कष्ट भी अनुभव नहीं हो रहा है, मैं तो खूब कट्टा मीठा खा रहा हूं, जब मीठा का है तो आनंद हो रहा है, कट्टा का है तो दुख हो रहा है, फिर मैं ही कष्ट भोग रहा हूं, ये कौन है ऊपर वाला इतने आनंद में है। जब विचार करके ऊपर की ओर देख के गए तो वो ऊपर वाला कोई है ही नहीं, यही ऊपर वाला एक ही था वहां आत्मा, उनका छाया देख के छाया में ही ये भ्रमित हो गया, तभी वो ऊपर वाला को देख के उनसे एक हो गया, अरे यहाँ कोई है ही नहीं है, मैं अकेला ही हूं, अकेला होकर ही मैं इतने परेशान हो गया इतने देर, हाय हाय करके तभी वो शांत हो जाता है। वही आत्मज्ञान कहाँ जाता है, आप कहा ना कल पूछे थे आप आत्मज्ञान को कैसा प्राप्त करना, अब स्वरूप स्थिति के आप जब पहुंचेंगे वही आत्मज्ञान है। जब आप दो द्वा सुपर्णा सहिजा सकाय में ऊपर वाला पक्षी की आप पहचानेंगे, अब नीचे वाला पक्षी का जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान छूटेगा, तभी छूटे तो वहां दो नहीं था एक ही था, उनका छाया था। दूसरा जो पक्षी है जीव, यहाँ रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, ये प्रतिबिंब चैतन्य है, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस ओसी वो जैसा का तैसा ना करता है ना भोगता है। बिंब चैतन्य उसमें कोई कर्म नहीं होता बिंब चैतन्य से, ये इसी में जीवा
प्रतिबिंब चैतन्य से में ही ये सब कुछ हो रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व। मैं मारने वाला हूं, मैं मार रहा हूं, मैं मार डाल रहा हूं। ये मारना मरना एक दृष्टांत दिया यहाँ पर, माने जो कुछ कार्य कर रहा है, करने वाला कर्तृत्व, भोगने वाला भोक्तृत्व, ये प्रतिबिंब में ही हो रहा है, बिंब में नहीं हो रहा है। इसलिए आप दुखी होने का कारण नहीं है। माने दुख इंसान वास्तव में दुखी होने का कोई कारण नहीं है, किंतु स्वरूप दृष्टि से। किंतु व्यवहार में जब तक वो बोध नहीं हो रहा है, जब तक वो बोध नहीं हो रहा है, तब तक तो उनको दुखी हो रही है ना। अरे हमको तो आप कह रहा है, अरे संसार तो मिथ्या मिथ्या है, हमारा लड़का तो मर गया सामने दिख रहा है, संसार कैसे मिथ्या है? मरा हुआ बालक वहां दिख रहा है, आप बोल रहे हैं जगत मिथ्या। फिर वो उल्टा पीटने लगेगा, उल्टा डांटने लगेगा। जब वो अज्ञान में है, तभी वैसा वाला इंसान को ज्ञान भी नहीं बताना। देखो भाई, धीरे धीरे उनको शाखा चंद्र नाई जैसा धीरे धीरे उनको रास्ता में ले आना, तब भी उनको समझा देना। जब वो जो आदमी संसार में ही है, उनको एकदम तत्व का ज्ञान भी बोध नहीं करा देना। वो जब समझ में आ रहा है धीरे धीरे उनको, ये तत्व वैसा। जैसे जैसे हम लोग पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर जाए तो पूर्व पूर्व अपना आप छूट जाता है। आध्यात्मिक जीवन में अब जैसे जैसे एडवांस होता रहता है, ऊपर ऊपर जाता है, तो नीचे नीचे का ये कर्तृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान, अहंकार, ममत्व, वो अपना आप छूटते जाएगा। जैसा आप उत्तर की ओर जाते रह जाएंगे, दक्षिण को आप छोड़ना नहीं पड़ेगा, दक्षिण अपना आप वो आपसे दूर होता ही जाएगा। उसके लिए छोड़ने का बात ही नहीं, आप आगे ही बढ़ते जाना। इसी का वजह से यहाँ ये कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान को यहाँ पर आत्मा में नहीं है। आत्मा अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और एक वाक्य देख के समाप्त करेंगे। ठीक है, अब माता जी का समय भी होने वाला है। यहाँ आत्मा का विषय में हो रहा है, क्योंकि एक उदाहरण ये है। और आप कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान किसको होता है जी? 10 आदमी सो रहा है, अज्ञानी में जो आदमी है, अज्ञानी की खूब कर्तृत्व भोक्तृत्व में संसार में लिप्त होने के नाते खूब दुख को अनुभव कर रहा है। वो आदमी जान लिया, जानने के बाद उनको दुख नहीं होगा, अरे ये तो नाटक जैसा दिखेगा। वैसे ही अभी 10 आदमी यहाँ सो गया, 10 आदमी थकावट होके सो गया, और एक आदमी स्वप्न 9 आदमी स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में चोर आ गया, हाँ स्वप्न में भाग आ गया, बड़ा वो रोने लग रहा है पसीना पसीना। एक आदमी जाग के देख रहा है उनको, जागने वाला सोच रहा है मूर्ख लोग स्वप्न में रो रहा है, जो जागा हुआ उनको कोई परेशान नहीं है। जो स्वप्न में अनुभव कर रहा है उनको बहुत दुखी हो रहा है, माने वो अभी भी वो स्वप्न में अज्ञान में है। जब अब वो जागेंगे उनको दुख नहीं होगा। माने हम लोग जो प्रातिभाषिक सत्य को जब तक हम स्वप्न में देखेंगे, जैसे स्वप्न जैसा, स्वप्न देखते समय स्वप्न सच ही लगता है, फिर जागने के बाद स्वप्न जैसा मिथ्या होता है। ये व्यवहारिक जीवन भी और पारमार्थिक में जब जागेंगे, व्यवहारिक जीवन भी मिथ्या ही हो जाएगा। ये शास्त्र का बात है जी, शास्त्र का अनुभवज्ञ पुरुष का ये वचन है। शास्त्र प्रमाणम, शास्त्रम अंत्यमिद प्रमाणम, शास्त्र को मानना ही पड़ेगा। इसलिए अब हम लोग अभी नींद में ही है, स्वप्न देख रहा है, माने प्रपंच में जो मेरा मेरा ये दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, संसार पीड़ा दे रहा है, कर्मफल का फल भोग रहा है जी। अब जब कष्ट, ये समझ लो जीवन में खूब कष्ट हो रहा है, तो आप समझ लेना अभी कट्टा फल मिला, आपका हाथ में कट्टा फल आ गया, कट्टा फल का फल आप ग्रहण कर रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत तो दुखी होगा। जब पुण्य फल का फल, मीठा फल हाथ में आएगा तो बड़ा आनंद रहेगा। अरे जीवन में वैसा रहना जी, बड़ा आनंद चल रहा है, कैसा है जी? आप बड़े मस्त है जी भाई, बहुत आनंद में हो, बहुत आनंद में, बताएंगे। फिर कट्टा फल हाथ में आए तो भाई संसार बड़ा अच्छा दुखी है भाई। ये आत्मा में ये कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, अच्छा बुरा आत्मा में नहीं है। और आत्मा अनंत क्रिया का अंता अंतुम, ये दोनों को आत्मा क्रिया में नहीं है। आत्मा में ना मारना है ना मरना है, मारने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है आत्मा। ये बताने के ये बताया।
कल इसका विस्तार भाष्य कल देख लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शिव भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो पार्वती पतये। बंद करें।